डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने से पहले हमको ये जो है स्टैंडर्ड डिफरेंशिएशन ये सब हमको पता होना चाहिए कि कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या है ना, ये सब लर्न हो जाना चाहिए और रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी हमको आना चाहिए। ये सब आ गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कॉम्पोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो उसके पहले हम लोग पता तो करें कि कॉम्पोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो ऑल्दो ये कॉम्पोजिट फंक्शन का बारे में हम लोग पढ़े हैं, क्लास 11 में पढ़े हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। ओके, तो मैं पढ़ा तो दिया था, कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन तक भी पढ़ा दिया था तुम लोग को। ठीक है, एनीवे तो हम लोग उस कॉन्सेप्ट का थ्रू में नहीं जाएंगे। उसमें तो हम लोग पढ़ रहे थे कि एफओजी या फिर जीओएफ ऐसे नहीं कर रहे थे। अब उसके बाद फाइनली जो फंक्शन बनता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि हम एक्चुअली कॉम्पोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। तो पहले उसको समझाते हैं। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन का नाम ले लेता हूं मैं पहले, फंक्शन। ओके, उसके बाद क्या हो गया, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म और उसके बाद हो गया इसका कॉम्पोजिट फॉर्म। तो मतलब एक फंक्शन, इसका नाम हम पहले लिखेंगे कौन सा फंक्शन है, फिर उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसका कॉम्पोजिट फॉर्म क्या है। तो उससे हमको क्या होगा, पहचान में आ जाएगा कि जो फंक्शन है ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो रहा है कि नहीं, है ना। चलो लिखते हैं। जैसे मैं बताया था कि फंक्शन जो हम लोग डेरिवेटिव में बात करने वाले हैं, डेरिवेटिव क्या पूरा कैलकुलस में बात करने वाले हैं, वो इस फंक्शन का इर्द गिर्द घूमता है। क्या, आइलेट, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम, अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनका इर्द गिर्द घूमता है। दो फंक्शन में देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं क्या, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन का अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो होता क्या है x टू द पावर n। ये अलजेब्रिक फंक्शन का हमारा हो गया क्या, स्टैंडर्ड फॉर्म, x टू द पावर n, जिसका रूट डेरिवेटिव मेरे को पता है। और हम लोग रूट ओवर ऑफ x को भी ले लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव हमको पता है ना। और क्या लेते हैं इसमें, बस यही दोनों को हम मेन करके पकड़ते हैं, x टू द पावर n और रूट x। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म, है ना। अब देखते हैं हमारा क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है। ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन क्या है हमारा, sin x, cos x, tan x एक्सेट्रा। ये मैं स्टैंडर्ड फॉर्म का बारे में बात कर रहा हूँ। ओके, क्या ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फिर हमारा हो गया क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है e टू द पावर x और a टू द पावर x। फिर हमारा आ गया क्या, लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथम फंक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या, log x टू द बेस a, और एक तो क्या होता है log x टू द बेस e। log x टू द बेस b को हम लोग खाली log x भी बोलते हैं या फिर ln x। ये तीनों सेम चीज को रिप्रेजेंट करता है। फिर हमारा आ गया क्या, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x एक्सेट्रा। ये जो है ना, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। लेट मी टेल यू, ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म मैं बता रहा हूँ सारे फंक्शन का, ये हम विथ रिस्पेक्ट टू विथ द वेरिएबल x का बारे में बता रहा हूँ। अगर x में है तो ये सब स्टैंडर्ड हो गया। ऐसे अगर हमारा t में होता तो स्टैंडर्ड में क्या हो जाता है, x टू t टू द पावर n और रूट t, और ये हो जाता है sin t, cos t, tan t ऐसे। तो उस समय हम लोग डेरिवेटिव जब निकालते तो हम निकालते d by dt। ऐसे अगर z में होता तो d by dz ऐसे निकालते हैं। एनीवे हमारा ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म। अब बात हो गया कि हम कॉम्पोजिट फॉर्म कब बोलेंगे। तो कॉम्पोजिट फॉर्म बोलने के लिए क्या होगा कि हमारा जो x है, इस x के जगह में कुछ और आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ x, लेकिन थोड़ा लंबा होके आ जाएगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि x टू द पावर n बोलने से हम अगर बोलेंगे x स्क्वायर तो ये हमारा स्टैंडर्ड है, x टू द पावर 3/2 ये हमारा स्टैंडर्ड है। n का वैल्यू आगे पीछे हो सकता है।
तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में चले गया। लेकिन अगर मैं स्क्वायर तो बोल दूं, लेकिन एक्स स्क्वायर का नहीं बोलूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये बन गया हमारा कॉम्पोजिट। स्क्वायर का फॉर्म में है, लेकिन जो जगह x का था उस जगह में हमारा x स्क्वायर प्लस 1 है। अगर ऐसा है x प्लस ln x टू द पावर 5, तो ये हमारा हो गया कॉम्पोजिट फंक्शन, क्योंकि x टू द पावर 5, अब ये हमारा पावर फंक्शन देख रहे हैं। अलजेब्रा बोलने से पावर हमारा नॉर्मली लेते हैं डेरिवेटिव के लिए, x टू द पावर n, n के जगह में 5 है, कोई बात नहीं, लेकिन x के जगह में x प्लस ln x है, तो ये हो गया हमारा एक ठो क्या मान है, स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो ये कॉम्पोजिट फंक्शन हो गया। अब क्यों कॉम्पोजिट हुआ, तो उस समय हमको क्या लिखना पड़ेगा कि भाई x के जगह में क्या आ चुका है, x के जगह में आ चुका है x प्लस ln x का पावर 5। अब हमको ना डाउट नहीं होगा कभी भी कि ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है। अगर मैं देखूंगा पावर है, मतलब ब्रैकेट दे के पावर है, तो वो पावर अलजेब्रिक फंक्शन में चले जाएगा, हमको डाउट कुछ नहीं होगा। खाली एक टाइप का फंक्शन में जो हमको थोड़ा प्रॉब्लम दिलाता है, क्योंकि वो हमको दिखाई नहीं देता है, क्योंकि बाकी सारे जो पावर फंक्शन होता है, पावर में जो रहता है वो ब्रैकेट से ही स्टार्ट होता है। एक खाली ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जिसमें अगर पावर होगा तो पावर का फॉर्म में नहीं लिखा जाता है, ऐसा लिखा जाता है साइन स्क्वायर एक्स। तो इसको अगर हम पहले देखेंगे, सॉरी, फर्स्ट मेरा मन में आएगा कि ये कौन सा फंक्शन है, तो ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री एक्चुअली नहीं है, ये हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है, ये एक्चुअली में sin x का होल स्क्वायर आएगा। सो वी विल नॉट बी कंफ्यूज्ड एक्चुअली, और कोई फंक्शन में कंफ्यूज नहीं होंगे कि वो अलजेब्रा है कि नहीं। एक ट्रिगोनोमेट्री है जहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट दिया नहीं होगा, बाकी सब में तो ब्रैकेट से ही शुरू हो जाएगा, बाकी सब में ब्रैकेट से शुरू हो जाएगा, होना चाहिए। ऑल्दो कोई बुक में ऐसा लिख देता है log स्क्वायर x, ऐसा होना नहीं चाहिए, बस हम लोग नोटेशन के लिए जानते हैं ऐसे, बट वैसा नहीं होना चाहिए, ये log x का होल स्क्वायर ही होना चाहिए, ऐसा लिखा नहीं जाता है, मोस्ट ऑफ द बुक्स में लिखा नहीं जाता है। बाय चांस कोई जे लेवल का क्वेश्चन अगर हमारा आएगा, हो सकता है वहां पे ऐसे लिख जाता है, लेकिन जनरली ऐसा नहीं लिखता है। लेकिन ट्रिगोनोमेट्री में तो हमेशा लिखेगा ऐसा तो नहीं लिखेगा कहीं पे, तो लिखेगा sin स्क्वायर x। तो मेरा कहने का मतलब है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट कि हमारा जो पावर फंक्शन है उसमें हमको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, हमेशा ब्रैकेट देख के ही पावर स्टार्ट हो जाएगा। एक ट्रिगोनोमेट्री है जो कि ब्रैकेट से शुरू नहीं होता है, तो वहां पे हमको मैं पूछूंगा भाई ये कौन सा फंक्शन है, डेरिवेटिव निकालने के लिए मत बोलना कि ट्रिगोनोमेट्री है, लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्री है। अगर ऐसा लिखा है तो ये ट्रिगोनोमेट्री है, कौन सा, sin x स्क्वायर। ये दोनों का मीनिंग बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे एंगल जो है, ये एंगल हमारा x स्क्वायर है, जबकि यहाँ पे एंगल हमारा x है। सो दिस टू आर नॉट सेम थिंग। sin स्क्वायर x और sin x स्क्वायर, they are not same, they are two different things. So इसका मतलब है कि हमको पहचानने में अभी दिक्कत नहीं होना चाहिए कि कौन सा अलजेब्रा फंक्शन है। मतलब पावर देखेंगे तो हम बोल देंगे कि भाई ये तो अलजेब्रा फंक्शन है, और अगर x टू द पावर n का फॉर्म में x के जगह में x ही देखेंगे तो स्टैंडर्ड बोलेंगे, नहीं तो कॉम्पोजिट बोलेंगे। बोलो सबको कुछ कुछ आइडिया हुआ? यस सर। चलो अब देखो, ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन हो गया ये, sin x, cos x, tan x, ये सब होता है स्टैंडर्ड। अब ये x के जगह में हल्का फुल्का चेंज हो जाएगा तो भी कॉम्पोजिट हो जाएगा। जैसे sin, अगर मैं 1/x लिखता हूं तो भी ये कॉम्पोजिट बन गया, sin 1/x भी कॉम्पोजिट हो गया, एकदम हल्का सा चेंज हुआ, x के जगह में x to the power -1 हो गया, फिर भी कॉम्पोजिट है। x मतलब पूरा एग्जैक्टली x होना चाहिए। अगर हम वेरिएबल x के बारे में बात करते हैं, है ना, तो x होना चाहिए, उसके जगह में कुछ और आ जाएगा तो कॉम्पोजिट। तो ये पहचानने में काफी आसान हो गया। अभी sin cos tan cos से स्टार्ट होगा, मान लेते हैं लिखा है cos ln x, तो ये हमारा कॉम्पोजिट बन गया। अच्छा, अब अगर मैं पूछूंगा कि ये कॉम्पोजिट क्यों हुआ, तो उसका आंसर में बोलना कि सर यहाँ पे तो x होना चाहिए sin के बाद, यहाँ पे 1/x से,
तो सर 1/x के लिए कॉम्पोजिट बना, x के जगह में 1/x हुआ। ऐसे यहाँ पे cos ln x क्यों कॉम्पोजिट हुआ, बोलना कि सर x के जगह में ln x है। तो इस हिसाब से अगर मैं 10 का लिखूं 10 e टू द पावर x, ये हमारा कॉम्पोजिट हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया ये कॉम्पोजिट क्या होता है। Yes, sir. चलो अब एक्सपोनेंशियल देखते हैं। एक्सपोनेंशियल का हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ये है e टू द पावर x a टू द पावर x। ये a चेंज हो सकता है, a चेंज हो सकता है, a का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है 1 का अलावा। 1 को छोड़ के बाकी कोई भी पॉजिटिव नंबर हो सकता है और e का वैल्यू कुछ चेंज नहीं होगा। बट दिस थिंग्स इफ विल चेंज, दिस विल नॉट मेक इट कंपोजिट। कंपोजिट करने के लिए कौन सा जगह चाहिए, x का जगह। कंपोजिट करने के लिए कौन सा जगह चाहिए, x का जगह। अगर x का जगह में कोई दूसरा कुछ आ जाता है जो कि x का फॉर्म में होगा तो कंपोजिट हो जाएगा। तो ये बनेगा हमारा e टू द पावर sin x। कुछ एग्जांपल दूंगा, ये काफी है जानने के लिए। 2 टू द पावर मान लेते हैं x स्क्वायर प्लस 1, ओके, और मान लेते हैं e टू द पावर ln x। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट फॉर्म। चलो ln x नहीं लिखते हैं क्योंकि e टू द पावर ln x हमारा होता है क्या है, x ही हो जाता है। e टू द पावर मान लेते हैं, मैं लिख रहा हूं sin इनवर्स x स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा कंपोजिट। आई होप सभी को समझ में आ रहा है कंपोजिट कब हो जाता है। अब अगर मैं बात करूं लॉगरिथम का, लॉगरिथम में कंपोजिट होता है क्या, लॉग लिखेंगे, x के जगह में x प्लस 1 आ गया, लॉग लिखेंगे, x के जगह में sin x आ गया। ये सब जो है ये इसको कंपोजिट बना देता है। ऐसे ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अगर हमारा x के जगह में कुछ और देखते हैं तो उसको कंपोजिट बनाता है। sin इनवर्स x स्क्वायर, tan इनवर्स e टू द पावर x एक्सेट्रा। तो अपना दिमाग में सेट करके रखो कि हमारा स्टैंडर्ड फंक्शन कौन सा है। ये सब स्टैंडर्ड फंक्शन है। अब दिमाग में ये सेट कर रखो कि हम x का वेरिएबल में पढ़ रहे हैं। अगर t का हो जाएगा तो सारे x t बन जाएगा, जितना सारे x है सारे t बन जाएगा, लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड ही रहेगा। sin t, cos t, tan t ये सब स्टैंडर्ड ही रहेगा। तो ये हमारा x में स्टैंडर्ड हो गया कंपोजिट। क्यों कंपोजिट है उसके बारे में सोचना है कि भाई x के जगह में ये हो गया इसीलिए ये कंपोजिट हो गया, एंड दैट इज व्हाई ये हमारा कंपोजिट फंक्शन बन गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट नाउ? Yes, sir. सो अब हमारा दिमाग में ये बैठ चुका है कि हम कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। अब अगर हमको डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे अभी क्या, डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। मतलब ऐसे सारे फंक्शन का हम लोग डेरिवेटिव निकालेंगे। लेकिन हमेशा ये याद रखना है कि डेरिवेटिव कभी भी निकालो, किसी का भी निकालो, सबसे पहला काम हमारा होता है कि अगर सिंप्लीफाई हो पाएगा उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे पहले। अगर सिंप्लीफाई हो पाएगा, फंक्शन लंबा दिख रहा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई दे रहा है, तो अगर हम देखेंगे इसको कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो जाएगा, ये अगर हो सकता है तो हमेशा सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ओके, और प्रूव दैट वाला क्वेश्चन में थोड़ा हमको और ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि डेरिवेटिव तो निकल जाएगा लेकिन प्रूव दैट के लिए थोड़ा बहुत मेहनत और करना पड़ सकता है। चलो अब देखते हैं कि अगर हमको अभी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है तो व्हाट टू डू, व्हाट इज द प्रोसीजर। तो जो लास्ट क्लास में बोल रहा था वो उस हिसाब से अगर मैं लिखूं, मैं ये बताया था कि भाई कब भी डी बाई डी एक्स देखोगे तो सबसे पहला काम क्या करोगे कि हाँ वेरी गुड, तो कहीं कुछ रूल तो नहीं यूज हो रहा है। तो रूल बोलने से हमारा होता है प्लस माइनस इनटू डिवाइड। फर्स्ट से अपना दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए ये चीज, प्लस माइनस को छोड़ दिया, ओके, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। अपना दिमाग में फट से ये सेट होना, मतलब स्ट्राइक करना चाहिए कि अरे कहीं रूल तो नहीं यूज है, एंड इट विल टेक हार्डली 1-2 सेकेंड पता करने के लिए। अगर ठीक से पहचान लिया तो फटाफट रूल का बारे में पता चल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कौन सा फंक्शन है और अकॉर्डिंगली हम लोग निकालेंगे। लेकिन ये तब मैं पढ़ाया था जब हम लोग शुरू किए थे। अब हमको थोड़ा और देखना पड़ेगा आगे, है ना,
क्या देखना पड़ेगा, देखते हैं। ये जो फंक्शन है क्या ये स्टैंडर्ड फंक्शन है या कंपोजिट फंक्शन है? अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो डेरिवेटिव निकल गया, अगर स्टैंडर्ड फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव निकाल ही लोगे। लेकिन अगर कंपोजिट फंक्शन है तो सोचे ना क्या कि क्यू कंपोजिट हुआ, ये कंपोजिट हुआ तो क्यू कंपोजिट हुआ, ये चीज अपना दिमाग में बैठाना है। अभी हमारा लास्ट क्लास में मैं बोला था ये और ये, अभी इसमें और आगे जाना पड़ेगा। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे कुछ कुछ नया चीज हम सीखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग यहीं से होगा। तो कंपोजिट फंक्शन क्यू, तो क्यू में हमारा आंसर क्या होगा, ये दिस वन इन प्लेस ऑफ एक्स। तो ये जो है ना, ये सवाल मैं तुम लोग को बार बार पूछूंगा और तुम जब करोगे तुम भी बार बार पूछना अपने आप को ये पूछना कि हम ये कंप्लीट हुआ तो क्यों हुआ, क्योंकि दैट इज द वे विल प्रोसीड। हम बंद नहीं होंगे, हम कहीं पे रुकने वाले नहीं है। 100% हमारा डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, डी बाई डी एक्स 100% खत्म हो जाएगा, कोई भी नहीं रुकेगा। देखना अगर इस स्टेप में जाओगे, अगर मान लेते हैं किसी को डेरिवेटिव नहीं आ रहा है, आगे क्या करोगे समझ में नहीं आ रहा है, तो इससे स्टार्ट करो फिर से। जहां पे देखोगे डी बाई डी एक्स का आगे नहीं बढ़ पाया, फिर से शुरू कर लो, देखो रूल है कि नहीं, फिर देखो फंक्शन कौन सा फंक्शन है, स्टैंडर्ड कंपोजिट, स्टैंडर्ड तो डेरिवेटिव खत्म, कंपोजिट तो पूछना अपने आप को क्यों। अब उसका आंसर में फिर खोजना कि दिस इन प्लेस ऑफ एक्स, सो दिस इज द वे विल प्रोसीड। तो अभी इस हिसाब से मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, है ना। पहला क्वेश्चन में कर रहा हूं, y इज इक्वल टू इतना दिया है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 5। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बता दूं। y इज इक्वल टू इतना दिया है और हमको बोला है कि भाई इसके dy बाई dx निकालो। चलो मैं स्टार्ट करता हूं। dy बाई dx is equal to d by dx of 1 plus x square to the power 5। इतने सारे ब्रैकेट का जरूरत नहीं है, नहीं दोगे तो चलेगा, कर्ली ब्रैकेट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद सोचना कि d by dx तो मैं देख लिया, d by dx तो मेरे को नजर आ गया, इसका मतलब पहले मैं सोचूंगा कि कहीं कुछ रूल तो नहीं यूज हुआ है। तो रूल में मेरे को देखना है कि प्लस माइनस इंटू डिवाइड, क्या लगता है कोई रूल इसमें यूज हुआ है? यस सर। कौन सा रूल यूज हुआ है? प्लस माइनस, ठीक है। अच्छा सुनो मेरे बात, जब प्लस देखोगे माइनस देखोगे, इसका मतलब नहीं है कि प्लस माइनस रूल है। अगर कहीं पे हमको ऐसा मिलेगा 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स, हमको दिखाई दे रहा कि प्लस भी है माइनस भी है, लेकिन मैं नहीं बोलूंगा कि प्लस माइनस है। अच्छा सुनो, एक बात और भी बता दे रहा हूं, अगर हमको प्लस माइनस कोई बोला, जो भी बोला कि इसमें प्लस रूल है, तो मैं अभी पूछने वाला हूं कि भाई बताओ कि प्लस रूल है तो कुछ कुछ तो प्लस होगा, ये प्लस ये ऐसे कुछ तो होगा। तो उसका जवाब में शायद तुम लोग दोगे कि 1 के साथ x ऐड हुआ है, साथ x स्क्वायर ऐड हुआ है। तो फिर मेरा सवाल रहेगा भाई ये पावर 5 क्या कर रहा है वहां पे? अगर प्लस रूल है तो पावर 5 क्या कर रहा है? तो पावर 5 जो है ना, उसका अंदर नहीं जा सकते हम, इस फंक्शन का अंदर हम नहीं जा सकते अभी। तो प्लस रूल तब होता है अगर हमको दिखता है दिस प्लस दिस, हम फंक्शन में क्या लिखते हैं y इज इक्वल टू u प्लस v, लेकिन u इसके अंदर कैसे जाएंगे? पावर 5 है तो नहीं घुस सकते, पावर 5 है तो उसके अंदर हम नहीं घुस सकते। अच्छा ऐसे भी अगर ध्यान में रखोगे तो सबसे पहले क्या करना, पावर वाला पार्ट करना, फिर बेस वाला पार्ट करना, फिर आगे क्या फंक्शन है उसको देख के करना है। पहले पावर वाला पार्ट का डेरिवेटिव निकालना है, उसके बाद ये जहां पे पावर देखोगे पावर से स्टार्ट करोगे, ठीक है। तो पावर यहाँ पे ये फंक्शन में कोई रूल नहीं यूज हुआ है। कोई बोला मेरे को प्लस, ठीक है, डाउट रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा, लेकिन वो कैसा होता है
अगर किसी को कोई बोल रहे हो कि प्लस है तो देखो कि क्या और क्या प्लस है, उसके बाद क्या फंक्शन खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया, हाँ हमारा ये प्लस रूल है, लेकिन फंक्शन में कुछ छूट गया है, इसका मतलब वो प्लस रूल नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या है, पावर 5 है, ये पावर 5 छूट रहा है, इसका मतलब ये प्लस रूल इसमें यूज नहीं हुआ है। तो अगर प्लस रूल नहीं यूज हुआ है तो फिर हम लोग चले जाएंगे, रूल छोड़ के आगे चले जाएंगे। रूल छोड़ने के बाद आगे क्या बोलता है मेरे को, फंक्शन देखो। तो फंक्शन देखेंगे तो फंक्शन में उसी 5 का नाम लिखोगे, आईलेट में जो है ILATE। तो इसमें मैं क्या दिख रहा हूं, ये अलजेब्रा फंक्शन है। फिर अलजेब्रा का स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? स्टैंडर्ड होता तो x⁵ होता, अब ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका मतलब कंपोजिट है। उसके बाद क्वेश्चन आएगा अपना मन में, व्हाई, क्यों कंपोजिट है? तो उसका जवाब मिलेगा कि दिस इन प्लेस ऑफ x है। तो जवाब आया हमारा क्या, 1 + x + x² है इन प्लेस ऑफ x। उसको x ही सोच लेना, सोचना है उसको x। तो अगर उसको x सोचोगे तो हमारा फंक्शन काफी आसान बनेगा, x⁵। x⁵ का डेरिवेटिव कोई बताओगे मेरे को? 5x⁴। तो 5 लिखूंगा, फिर जिसको x सोचा हो उसको लिखूंगा, पावर 4 करूंगा। तो बेस जिसको सोचा था उसी को लिख दूंगा, + x²। उसके बाद हमको क्या करना है, इनटू, मैं कंपोजिट फंक्शन का बोल रहा हूं डेरिवेटिव, इनटू d/dx। d/dx अब कितना, जिसको x सोचा है, 1 + x + x²। तो दिस इज हाउ विल प्रोसीड। फर्स्ट हम पावर का निकालेंगे, फिर अभी बेस का निकालेंगे। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। इज इक्वल टू 5 × 1 + x + x² टू द पावर 4 इनटू, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे d/dx। रूल नजर आ रहा है मेरे को, प्लस रूल है यहाँ पे, 1 है प्लस x है प्लस x² है। तो 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस s का डेरिवेटिव 1 प्लस x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो इसका फाइनल आंसर हो गया हमारा 5 × 1 + 2x × 1 + x + x² टू द पावर 4। तो ये हमारे इसका फाइनल आंसर आ गया। लेकिन आंसर तो आ गया, लेकिन मन में सवाल आ जाएगा, मन में ये सवाल आ जाएगा कि सर इसको फिर क्यों लिखे आप, ये पार्ट आप क्यों लिख रहे हो, ये वाला पार्ट आप और एक बार क्यों लिख रहे हो, इसका डेरिवेटिव क्यों लिख रहे हो, ये सवाल आएगा। तो चलो इसको करते हैं एक और मेथड में। ये मेथड जो मैं बताया वो इसको फॉलो करेगा, और हर क्वेश्चन हमको ऐसे ही करना है, हम हर क्वेश्चन ऐसे करेंगे। लेकिन ये क्यों हुआ ऐसे, ये ऐसे क्यों मल्टीप्लाई हुआ दूसरा वाला, उसको समझाने के लिए हम चेन रूल का सहारा लेते हैं। ये भी हमारा चेन रूल ही है, जो हम किए वो भी हमारा चेन रूल ही है, लेकिन वो डायरेक्ट है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा पर्टिकुलरली उसको दिखाएंगे कि ये कैसे ऐसे हुआ। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको एक बार और करते हैं दूसरा पेज में, है ना? बोलो। सर वो पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर और एक्सपैंड करना नहीं पड़ेगा? नहीं, ऐसे रखोगे, है ना? जब भी आंसर लिखा जाता है ना, सुनो मेरे बात, जब भी हम लोग आंसर लिखते हैं, बुक में भी देखना, आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में रहता है और सबसे छोटा फॉर्म में रहता है, बड़ा फॉर्म में नहीं रहता है, एक्सपेंशन का फॉर्म में नहीं रहता है। आंसर हमेशा छोटा फॉर्म में रहता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन को अभी मैं दूसरा मेथड में कर रहा हूं, है ना? चेन रूल में करके दिखा रहा हूं इसको। वो भी एक्चुअली चेन रूल है, लेकिन डायरेक्टली है। तो y is equal to 1 plus x plus x² to the power 5, ये हमारा सवाल। तो चेन रूल बोलता है कि पहले तो देख लो कि फंक्शन स्टैंडर्ड है, कंपोजिट है। अगर कंपोजिट है, क्यों कंपोजिट है उसको देख लो, उसको कुछ एक वेरिएबल का नाम दे दो। तो हम इसको वेरिएबल का नाम दे दिए, लेट u is equal to 1 plus x plus x²। जब हम लिख लिए u is equal to 1 plus x plus x², तो ये क्या बन जाएगा अभी, y is equal to
u to the power 5. All of you got it? Yes sir. अगर मैं इसको u ले लिया तो y हो जाएगा u to the power 5, क्योंकि अभी y जो है इन टर्म्स ऑफ u है, इसमें वेरिएबल u है, तो अभी मैं dy बाय du लिखने वाला हूं। समझ में आया मेरे बात? dy बाय du, क्योंकि वेरिएबल हमारा u है, अभी वेरिएबल हमारा x नहीं है, वेरिएबल है u। तो हम लिखेंगे क्या? dy बाय du इज इक्वल टू d बाय du ऑफ u टू द पावर 5। तो dy बाय du इज इक्वल टू du इज इक्वल टू 5 u टू द पावर 4। सभी को समझ में आ गया ये वाला पार्ट? Yes sir. Yes sir. तो हमको सवाल में क्या पूछा है कि बताओ कि dy बाय ds कितना है? y इतना है तो dy बाय ds कितना है? अभी मेरा ये dy बाय dx नहीं मिला, dy बाय du मिला, लेकिन मेरे को dy बाय dx चाहिए। तो मैं इधर आ जाता हूं, इधर u एक वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, इधर ये इंडिपेंडेंट हो गया। तो अभी u का डेरिवेटिव निकाल देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। तो du बाय dx इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अरे बोलो, समझ में आया क्या? Yes. तो हमको du बाय ds का वैल्यू मिलता क्या है? 1 का डेरिवेटिव 0, ये 1 प्लस 2x। ओके, तो हमको चाहिए dy बाय dx। तो हम क्या करने वाले हैं, इस चीज के साथ इस चीज को मल्टीप्लाई करेंगे। ये गोल जो घुमाया, ये चीज का साथ ये जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको मिलेगा क्या? dy बाय du इंटू du बाय dx। जरा ध्यान से देखो, अगर ये दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं तो du गेट कैंसिल्ड और हमको मिल जाएगा dy बाय dx। तो फिर हम dy बाय du का वैल्यू लिखते हैं 5 इंटू u टू द पावर 4 इंटू 1 प्लस 2x। ये बन गया हमारा dy बाय du इंटू du बाय dx। आई होप समझ में आया यहां तक? सो इसके साथ ये कैंसिल हो गया, हमारा dy बाय ds का वैल्यू मिल गया क्या? 5 इंटू 1 प्लस 2x। फिर u का वैल्यू अगर पुट कर ले तो 1 प्लस x स्क्वायर टू द पावर 4। सो सेम आंसर हमको मिला। अब ये मेथड करने का मेरा मतलब है कि हम इसको क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो समझाना था, क्योंकि अब मैं इसको ना एक सोच के कर रहा हूं। एक सोच के कर रहा हूं मतलब वो u जो सोचा यहाँ पे जो मैं u लिया ना, यहाँ पे जो इसको u लिया उसी को एक सोच के कर रहा हूं। मतलब एग्जैक्टली बोलने से u ही लिया था, u ही सोच के कर रहा था, लेकिन उस चीज को हम लोग दिखा नहीं रहे हैं, मन ही मन उसको करके कर रहे हैं। यहाँ पे उस चीज को हम दिखा रहे हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? Yes. Yes. Yes sir. तो ये मेथड थोड़ा लंबा हो जाता है, काफी सारी चीज हमको लिखना पड़ता है, इसीलिए हम इसको फॉलो नहीं करेंगे। और ये मेथड में सारे क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ क्वेश्चन जो है ना वहां पे हम लोग अटक जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, हमेशा इसी मेथड को फॉलो करने वाले हैं। अभी इस मेथड को फॉलो करने के लिए हमको ये चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा, अपना दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि भाई डी बाई डी देखे तो पहले रूल देखेंगे, रूल देखने के बाद अगर मिल गया ठीक है, नहीं मिला तो फंक्शन में चले जाएंगे। फंक्शन में पहले पढ़ लेंगे कौन सा नाम का फंक्शन है, आइलेट में वो सारे लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर स्टैंडर्ड है तो लिख देंगे डेरिवेटिव, कॉम्पोजिट है तो क्यों, ये सवाल अपने आप को पूछेंगे और आंसर भी अपने आप को देंगे कि ये है इन प्लेस ऑफ x, तो उसको x मान लेंगे। फंक्शन देखेंगे क्या हो गया, डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर जिसको x माने तो उसका डेरिवेटिव दोबारा निकालेंगे। अभी ये हमारा कॉन्सेप्ट अपना दिमाग में सेट होना चाहिए। हम सारे क्वेश्चन अभी उसमें करेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी भी करेंगे क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन बनेगा। अभी चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, नंबर 2। y दिया है मेरे को sin स्क्वायर x, y दिया है मेरे को sin स्क्वायर x।
साइन स्क्वायर एक्स कौन सा फंक्शन है बताओगे मेरे को? अलजेब्रा, वेरी गुड। तो हम लिखेंगे dy by dx इज इक्वल टू d by dx ऑफ, हम इसको अलजेब्रा का फॉर्म में ही पूरा रख देते हैं, काम खत्म, साइन स्क्वायर एक्स, सॉरी साइन एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद अपने आप को सवाल आएगा क्या कोई रूल है? नहीं है, रूल नहीं है। फिर फंक्शन, कौन सा फंक्शन? अलजेब्रा फंक्शन। स्टैंडर्ड या कंपोजिट? कंपोजिट। कौन बनाया कंपोजिट? तो उसमें आंसर आएगा क्या? x के जगह पे तो sin x है, sin x बनाया। चलो उसको x मान लेते हैं। अगर उसको x मान लेंगे तो बन गया x स्क्वायर। x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, सभी को पता है। तो ये हो जाएगा 2 sin x। फिर क्या बन जाएगा? d by dx। किसका d by dx लिखेंगे? जिसको मैं x मान लिया था, sin x को मान लिया था, तो d by dx of sin x is equal to 2 sin x। फिर से d by dx नजर आया, फटाफट में काम करूंगा। रूल नहीं है, फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक स्टैंडर्ड डेरिवेटिव लिखो cos x। इसका मतलब sin x का, sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो गया 2 sin x into cos x, that is equal to sin 2x। ये चीज एक तो स्टैंडर्ड का हिसाब से सेट हो जाना चाहिए अपना माइंड में। मतलब sin स्क्वायर x का डेरिवेटिव होता है sin 2x, माइंड में सेट हो जाना चाहिए ये। और मैं बता दूं कि अगर हम d by dx of cos स्क्वायर x निकालेंगे, जो कि मैं पूरा नहीं निकाल रहा हूं, ये होता है माइनस sin 2x। These two are standard result, उस हिसाब से अपना माइंड में जो है ना रहना चाहिए। ओके, और बनेगा तो ऐसे, हाँ याद रख लो ना, वैसे बोला ना स्टैंडर्ड है तो उसको याद रखना चाहिए। ओके, डायरेक्ट यूज कर लोगे कहीं कहीं जगह में, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा इसका डेरिवेटिव। अगला क्वेश्चन लिखते हैं फटाफट। y is equal to 10 to the power 4 ln x, 10 to the power 4 ln x। ओके, अब इसका डेरिवेटिव निकालेंगे तो dy by dx is equal to d by dx। जरा जल्दी से बता दोगे कि ये कौन सा फंक्शन है? वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है? एवरीबॉडी गॉट इट? Yes, sir. चलो, तो अलजेब्रा है तो ये पावर 4 हो गया, 10 ln x लिख लेना, काम खत्म। उसके बाद अपना दिमाग में वो चीज बैठाना, मतलब उस चीज का बारे में सोच के आना, रूल है कि नहीं? नहीं है। किसी को भी रूल दिखाई दे रहा है क्या? पावर है तो रूल तो आ नहीं सकता, यहाँ पे रूल नहीं है। फिर हम फंक्शन में आ जाएंगे। फंक्शन हो गया अलजेब्रा फंक्शन x टू द पावर n, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि x टू द पावर 4 हमारा स्टैंडर्ड होता है, तो ये स्टैंडर्ड नहीं है। तो फिर ये कौन है? कंपोजिट। कौन बनाया कंपोजिट इसको? जो x के जगह में है। x के जगह में कौन है? tan ln x। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? x मान लेंगे। x मानेंगे तो कितना अच्छा से फंक्शन बन जाएगा, देखो x टू द पावर 4, और x टू द पावर 4 का डेरिवेटिव होता है 4x क्यूब, मतलब 4 tan ln x का होल क्यूब। लेकिन हम यहाँ पे रुकने वाले नहीं है, क्योंकि मैं किसी को x माना हूं, मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं निकाला हूं, किसी को x मान के डेरिवेटिव निकाल रहा था। तो इनटू करूंगा फिर dy dx ऑफ 10 ln x। तो इसको तो कॉपी पेस्ट करना है, खाली जैसे ट्रिगोनोमेट्री में लिखते हो वैसे लिख देंगे 10 क्यूब ln x, फिर उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब उसके लिए हम सोचेंगे पहले, फिर किसी रूल का यूज हुआ है क्या? प्लस माइनस इनटू डिवाइड, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। जस्ट ए मिनट, प्लस माइनस इनटू डिवाइड। तो यहाँ पे काफी सारे बच्चे जो ना बोलते हैं, तुम लोग बोलोगे नहीं बोल रहा हूं मैं, बट काफी सारे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे इनटू का रूल यूज हुआ है, इनटू का रूल यूज हुआ है बोल के बोलते हैं बच्चे। मैं बोलता हूँ किसी का को पूछता हूँ किसका इनटू हुआ है, बोलते हैं कि सर tan और ln x। tan एक तो फंक्शन हो गया, ln x एक फंक्शन हो गया, जो कि एक्चुअली में गलत है, क्योंकि खाली tan तो एग्जिस्ट नहीं करता दुनिया में। हम लोग जो फंक्शन पढ़े हैं, tan कहीं पे पढ़े हैं क्या? tan थीटा पढ़े हैं। तो
तो खाली 10 एग्जिस्ट नहीं करता। तो बच्चे काफी बोलते हैं कि यहाँ पे इनटू है, सो इट इज नॉट ए इनटू टाइप फंक्शन। तो फिर ये क्या फंक्शन है? ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ही है। जहां से शुरू होता है ना नाम, वही फंक्शन का ही हो जाता है। वो शुरू होता है tan से, तो वो tan फंक्शन है, मतलब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो अगर इनटू रूल नहीं है तो फिर ट्रिगोनोमेट्री का ये क्या है, स्टैंडर्ड या कंपोजिट? तो फिर आंसर आएगा सर ये कंपोजिट है, क्योंकि हम लोग स्टैंडर्ड में पढ़े हैं tan x, तो यहाँ पे x नहीं है सर, तो ये कंपोजिट है। तो फिर कौन बनाया कंपोजिट भाई, इसको बताओ। आंसर हो गया सर x के जगह में ln x है, तो उसी को x मान लो आप। तो मैं मान लिया तो ये बन गया tan x। अब tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, जल्दी? sec स्क्वायर x, तो ये बन गया हमारा sec स्क्वायर ln x। लेकिन फिर भी डेरिवेटिव खत्म नहीं हुआ अभी तक। अब क्यों खत्म नहीं हुआ है? क्योंकि हम किसी को x मान के डेरिवेटिव कर रहे हैं। जब तक हम x मानते रहेंगे हमारा डेरिवेटिव खत्म होगा नहीं, आगे हमको करना पड़ेगा। तो इनटू डी बाई डी एक्स, किसको डी बाई डी एक्स लिखेंगे? जिसको हम x माने थे, और हम ln x को माने थे, तो ln x हो गया। सो ये बन गया अभी हमारा 4 tan क्यूब x, tan क्यूब ln x इंटू sec स्क्वायर ln x इंटू, अच्छा फिर से डी बाई डी एक्स दिखा दिया, फिर से डी बाई डी एक्स दिखाई दिया, मतलब फिर से हम सोचेंगे रूल है कि नहीं, नहीं है। फंक्शन में चले जाएंगे, ln x लिखा है, लोगरिथम है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो डायरेक्ट डेरिवेटिव निकलेगा। ln x का क्या होता है डेरिवेटिव? 1/x। सो ये हो गया इसका आंसर। डेरिवेटिव खत्म, डी बाई डी एक्स खत्म, जहां डेरिवेटिव वहां खत्म। ऑल ऑफ यू गॉट इट? में क्वेश्चन सॉल्व करना हमारा पूरा एम नहीं है, हमारा पूरा एम है क्या स्टेप्स क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर। क्योंकि ये जो चैप्टर है हमारा डेरिवेटिव चैप्टर, इट इज ए कॉन्सेप्ट बेस्ड चैप्टर है। ओके, चलो फटाफट अगला क्वेश्चन करते हैं। y इज इक्वल टू दिया है cos x क्यूब। अगर किसी को समझ में नहीं आ रहा है कोई भी जगह में पूछ लेना, अटका देना मेरे को, सर रुको और बताओ ये वाला चीज क्या है, बताओ क्यों हुआ ऐसे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, y इज इक्वल टू cos x क्यूब sin स्क्वायर x टू द पावर 5। तो इसका हमको डेरिवेटिव निकालना है। सो dy by dx is equal to d by dx of cos x cube into sin square x to the power 5। सबसे पहला चीज हम क्या करने वाले हैं, पहले d by dx नजर आया मतलब मेरा दिमाग में सेट होगा भाई कहीं रूल तो नहीं यूज हुआ है। और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि रूल का यूज हुआ है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ऐसे मैं पढ़ते समय भी बोल दिया कि इनटू बोल के। यहाँ पे मेरे पास रूल है, एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है, बोलो सबको समझ में आया? तो ये हमारा इनटू वाला रूल हो गया, और इनटू वाला रूल मेरे को बोलता है क्या, एक को रखो दूसरा का डेरिवेटिव प्लस दूसरा का रखो पहला का डेरिवेटिव। चलो फटाफट वैसे करते हैं, cos x क्यूब को रख दिए, d by dx ऑफ सेकेंड वाला sin स्क्वायर x टू द पावर 5 प्लस sin स्क्वायर x टू द पावर 5 को रख दिए, d by dx ऑफ फर्स्ट वाला दैट इज cos x क्यूब। इतना तक सबको समझ में आ गया। अब आगे हम करते हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा cos x क्यूब, कॉपी करना है। अब इसको अगर मैं देखूं, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए बोला है हमको, बोला है इसका डेरिवेटिव निकालो और यहाँ पे इसका डेरिवेटिव निकालो, ठीक है ना, d by dx of sin square x to the power 5। कोई मेरे को बताएगा दिस इज व्हाट फंक्शन? ये अलजेब्रिक, कोई भी ट्रिगोनोमेट्री नहीं बता रहा, ये अलजेब्रिक है। चलो मैं फिर से उसका लाइन ही लिखता हूँ, वो लाइन पूरा लिखता हूँ, d by dx sin x to the power 5 का होल स्क्वायर होना चाहिए, ऑल्दो ये नहीं लिखने से चलेगा, डायरेक्ट कर देने से भी, प्लस sin स्क्वायर x to the power 5 into
अच्छा, उसका जब डेरिवेटिव निकालेंगे वो कौन सा फंक्शन है? हाँ, ये ट्रिगोमेट्रिक है, ये हमारा अलजेब्रा फंक्शन नहीं है। ये जो फंक्शन है ट्रिगोमेट्रिक है, क्योंकि ट्रिगोमेट्रिक में होता है साइन कॉस, ट्रिगोमेट्री में साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं होता है। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक ये होता है। स्टैंडर्ड डेरिवेटिव का बात मैं कर रहा हूं, है ना। तो ये कॉस तो है, मतलब स्टैंडर्ड में सॉरी ट्रिगोमेट्रिक है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है क्योंकि कॉस के बाद हमारा ट्रिगोमेट्री में x होता है। यहाँ पे x नहीं है, कुछ और है। जो भी है उसको x मानते हैं, जो भी है उसको x मानेंगे। इसको x मानेंगे तो बनेगा cos x। cos x का डेरिवेटिव मेरे को पता है, कितना है? माइनस साइन x, तो माइनस साइन x क्यूब। लेकिन हम अभी अटकेंगे नहीं, क्योंकि हम जिसको x माने हैं उसका d बाई डी एक्स मल्टीप्लाई करना पड़ता है। यही हमारा प्रोसीडियर होता है कि जब तक हमारा किसी को मान के हम डेरिवेटिव निकाल लें तब तक उसका d बाई डी एक्स भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमको। दैट इज चेन रूल का प्रोसीडियर के हिसाब से जाएंगे तो। सो ये बन गया हमारा cos x क्यूब इंटू, यहाँ पे इसको मैं x मान लिया तो x स्क्वायर हो गया, तो बन गया 2 sin x टू द पावर 5। इंटू करना पड़ता है क्योंकि मेरे को x मानना पड़ा था, किसको? sin x टू द पावर 5 को। तो ये हो जाएगा हमारा d बाई डी एक्स ऑफ sin x टू द पावर 5 प्लस sin स्क्वायर, अच्छा माइनस हो गया, माइनस हो गया, ये प्लस ऑफ माइनस बिकम्स माइनस, तो माइनस sin स्क्वायर x टू द पावर 5 इंटू sin x क्यूब इंटू, फिर से d बाई डी एक्स नजर आया, मतलब फिर से मेरा दिमाग में पहले आएगा कि भाई कोई रूल तो नहीं है, जो कि नहीं है। नेक्स्ट आ जाएगा फंक्शन, ये हो गया अलजेब्रा स्टैंडर्ड फॉर्म, सो डायरेक्ट डेरिवेटिव इसका निकल गया। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस सर। चलो अब इसको लिखते हैं, ये हो जाएगा cos x क्यूब इंटू 2 sin x टू द पावर 5। यहाँ पे अगर मैं स्टेप स्किप करके लिख दूं तो इसको मैं d बाई डी एक्स देखा, d बाई डी एक्स देखा तो मेरा दिमाग में आएगा क्या बताओ? d बाई डी एक्स देखा तो मेरा दिमाग में आएगा कि कोई रूल का यूज है क्या, है ना। तो देखा कि नहीं है कुछ। नेक्स्ट हम फंक्शन में आ जाएंगे। ये ट्रिगोमेट्री फंक्शन है कंपोजिट फॉर्म में। क्यों कंपोजिट फॉर्म में है? क्योंकि x के जगह में x टू द पावर 5 है, तो उसको x मान लोगे, बनेगा sin x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? cos x। तो ये बन गया हमारा cos x टू द पावर 5 इंटू हो जाएगा क्या? d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर 5 माइनस दिस वन 3x स्क्वायर sin square x to the power 5 into sin x cube. So this is what we are getting. Alright. अब यहाँ पे 2 sin x into cos x हो गया। ऐसे भी मैं बताया था कि sin square x का डेरिवेटिव होता है sin 2x। ये हो गया 2 sin x into cos x, जो कि sin 2x हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव x to the power 5 का 5x to the power 4 हो गया। 5x to the power 4 into cos x cube into sin 2x, मतलब 2x to the power 5 minus 3x square sin square x to the power 5 into sin x cube। तो जो भी क्वेश्चन आ रहा है, सारे क्वेश्चन में मैं तुम लोग को एक ही बात बता रहा हूँ कि पहले रूल देखो, फिर फंक्शन देखो, स्टैंडर्ड है, कंपोजिट है, क्यों कंपोजिट है उसको x मानो, उसके बाद डेरिवेटिव निकालो। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, फटाफट करते हैं अगला क्वेश्चन। पिछला वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आ गया क्या? यस यस। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। y is equal to रूट अंडर सेक रूट x, तो dy बाई dx हो गया हमारा d बाई dx ऑफ रूट अंडर सेक रूट x। ओके, ये हो गया हमारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करेंगे,
फर्स्ट ऑफ ऑल हमको देखना है कि ये जो फंक्शन है प्रोसीजर क्या होता है इसका। डी बाई डी एक्स देखेंगे तो सबसे पहले रूल देखेंगे, रूल इसमें है नहीं। फिर हम लोग देख लेंगे फंक्शन, फंक्शन देखेंगे तो हमारा जहां से स्टार्ट होता है वही होता है फंक्शन। और ये स्टार्ट कहां से हुआ है, रूट से स्टार्ट हुआ है, रूट से स्टार्ट हुआ है, मतलब स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है। और स्क्वायर रूट वाला फंक्शन हमारा कैसे होता है, रूट ओवर ऑफ एक्स होता है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड। ये ऐसा पूरा नहीं है, मतलब कंपोजिट है। तो कौन बनाया इसको कंपोजिट, कौन बनाया कंपोजिट? इसके जगह में क्या देख रहे हैं हम, सेक रूट एक्स, तो उसी को एक्स मान लेंगे। अगर उसी को एक्स मान लेंगे बन जाएगा रूट ओवर ऑफ एक्स। और रूट ओवर ऑफ एक्स का डेरिवेटिव कोई बताएगा मेरे को? तो ये हो गया 1/2 रूट अंडर सेक रूट एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, जिसको एक्स माने थे, सेक रूट एक्स। तो ये बन गया हमारा 1/2 रूट अंडर सेक रूट एक्स इंटू, अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। ये हो गया हमारा डी बाई डी एक्स, मतलब पहले रूल सोचेंगे जो कि शायद मेरे को नहीं दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे फंक्शन को, स्टार्टिंग कहां से हुआ है, सेक, सेक मतलब ट्रिगोमेट्रिक, स्टैंडर्ड या कंपोजिट, तो सेक का बाद होना चाहिए एक्स, यहाँ पे है रूट एक्स, तो उसी को एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि कंपोजिट हो गया। तो अगर रूट एक्स को मैं एक्स मान लिया तो बन गया सेक एक्स, और सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो ये बन जाएगा हमारा सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स। किसी को डाउट है यहां तक? आगे हमको क्या लिखना पड़ेगा, किसी को x मान के मैं कर रहा हूं तो d बाई डी एक्स ऑफ व्हाट, रूट एक्स, क्योंकि मैं इसको x मान के कर रहा था। इसका पहली बार में किसको मान रहा था, इसको मान के कर रहा था। अब थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई भी जहां जरूरत पड़ेगा वहां पे कर लेंगे। यहाँ पे सेक रूट एक्स है, यहाँ पे सेक रूट एक्स का रूट ओवर है, तो ये दोनों कट के यहाँ पे रूट ओवर आ जाएगा। या फिर अच्छा नहीं दिखेगा तो डायरेक्ट उसे लिख सकते हो। तो सेक रूट एक्स का रूट ओवर इंटू टेन रूट ओवर ऑफ एक्स बाय 2 इंटू ये जो है ना क्या हो गया, रूट एक्स हो गया, स्टैंडर्ड है तो डेरिवेटिव हो गया 2 रूट एक्स। ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया क्या, सेक रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स बाय 4 रूट एक्स। क्लियर, समझ में आया सबको? यस सर। अच्छा, अब सुनो मेरे बात, एक चीज मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये तो आ गया एक तो यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं कि अगर मैं d बाई डी एक्स ऑफ साइन टू द पावर nx लिखता हूँ ना, मान लेते हैं, तो ये बनता क्या जानते हो ना, n इंटू साइन टू द पावर n माइनस 1x। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये साइन x का हो जाएगा हमारा cos x। मतलब ऐसे साइन का हो गया, cos का हो गया, tan का हो गया और cot का हो गया, ये सारे का ऐसे बनता है। मतलब n पावर एक तो घटता है, उसके बाद उसका डेरिवेटिव हो जाता है। लेकिन ये जो सेक और कोसेक है ना, इनका पावर ना नहीं घटता है। सेक टू द पावर nx का डेरिवेटिव जो हो जाता है n इंटू सेक टू द पावर nx इंटू 10x होता है। क्यों नहीं घटता है? क्योंकि घटे तो शुरू तो घटेगा, स्टार्टिंग में तो घटेगा, लेकिन साथ में क्या हो जाएगा, फिर sec x का डेरिवेटिव में एक बार और sec x आ जाएगा। जैसे मैं sec टू द पावर 5x का बोलता हूं तो आएगा क्या, 5 sec x इंटू 10x, सॉरी 5 sec टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sec x, जो कि sec x इंटू 10x होता है। मतलब फिर से बनेगा 5 sec टू द पावर 5x इंटू 10x। आया समझ में? सो मैं एक दो ठोका यहाँ पे लिखा हूं, लेकिन बाकी सबका भी ऐसा होता है। सेक का पावर और कोसेक का पावर घटता नहीं है डेरिवेटिव खत्म होने के बाद भी।
ओके, चलो ये हमारा 5 नंबर सवाल हो गया। आई होप सभी को समझ में आ गया। मैं जल्दी तो नहीं भाग रहा हूँ? No, sir. ऑल ऑफ यू सारे को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. चलो अगला सवाल लिखते हैं, फटाफट लिखते हैं। अगला सवाल काफी आसान सवाल है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का रूट ओवर, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। डी बाई डी एक्स देखा तो अपना दिमाग में पहले सेट होगा। क्या पहले सेट होगा? रूल है इसमें? रूल No, sir. नहीं है। रूल नहीं है तो फंक्शन आ जाएंगे। रूल ये प्लस को देख के मत बोलना रूल है, क्योंकि प्लस का उसका ऊपर में एक रूट ओवर है जो उसको एक सिंगल टर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो रूल नहीं है। रूल नहीं है तो फंक्शन आ गया। फंक्शन देखे तो ये अलजेब्रा फंक्शन है। अलजेब्रा के भी रूट ओवर फंक्शन है, जैसे पिछला क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, रूट ओवर ऑफ एक्स है ना। तो ये रूट ओवर ऑफ एक्स है, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, कॉम्पोजिट है। कौन बनाया कॉम्पोजिट? ये वाला पार्ट बनाया कॉम्पोजिट। इसको मानो x बना रूट एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू क्या बन गया? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? Yes. Yes, sir. 1/2 रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे डी बाई डी एक्स नजर आया। फिर से रूल का तरफ जाएंगे। अगर रूल का तरफ जाएंगे तो यहाँ पे देख रहा हूँ प्लस प्लस दो ठो है, तो रूल बोलता है अलग अलग करके डेरिवेटिव निकालो। तो मैं देखा एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, x का 1 हुआ और 1 का 0 हुआ। तो हमारा जो फाइनल आंसर है वो आ गया दिस मच। ओके, Yes, sir. ये काफी आसान क्वेश्चन है, लेकिन ये बहुत बार यूज होता है, इसलिए क्वेश्चन कराया। इससे ये क्या यूज होता है? एक तो और यूज होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 खाली यूज होता है, बहुत बार यूज होगा आगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा क्या? x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे खाली 2x आएगा, यहाँ पे ये x नहीं जाएगा, 2 कट जाएगा, तो x बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलो अगला सवाल, y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। ये फंक्शन का जो डेरिवेटिव अगर हमको निकालना है, जरा सोचो, अगर मैं इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालना चाहूँ तो हमारे लिए आसान होगा या डिफिकल्ट हो जाएगा? ऑब्वियसली काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। और हम लोग बहुत बार पढ़े हैं कि अगर a प्लस बी बाई ए माइनस बी होता है तो उसमें हम उसको रेशनलाइज कर देंगे नीचे में, तो फिर हमारा नीचे का ये एक्स स्क्वायर जो है कट जाएगा। एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो और u बाई v का भी यूज करने का नहीं पड़ेगा जरूरत। तो लेट अस रेशनलाइज इट। रेशनलाइज कैसे करेंगे? इसका प्लस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये दोनों का रूट ओवर का स्क्वायर। वैसे नीचे आ गया हमारा क्या? रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1। समझ में आया सबको? Yes, sir. चलो, ऊपर में हम देख रहे हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो हम देख रहे हैं अभी तक कितना क्वेश्चन करते आ रहे थे, कुछ नहीं, डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन ये क्वेश्चन मेरे को दिखाई दे रहा है काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा, काफी कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा अगर हम डायरेक्ट डेरिवेटिव निकालना स्टार्ट करें तो इसको सिंप्लीफाई करना आसान होता है, मतलब सिंप्लीफाई करना बेटर होता है। तो हमारा y बन गया क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। कटिंग इट? Yes, sir. सो ये बन गया हमारा क्या? 2x स्क्वायर प्लस 2 रूट अंडर एक्स टू द पावर 4 माइनस 1 बाय नीचे हमारा 2 आ गया। ये भी दोनों एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। And finally we are getting something like this, x square plus root under
x to the power 4 minus 1। मतलब जो एक्सप्रेशन दिया है वो एक्सप्रेशन को हम छोटा करते करते यहाँ तक पहुंच गए और ये मेरे को काफी आसान दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए हम क्या करते हैं, dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 1। अरे समझ में आया कि कुछ गलती तो नहीं कर दिया मैं? नो सर। No, sir. ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करने वाले हैं, फिर आगे एडिशन का रूल यूज कर देंगे। dy dx देखें तो रूल के बारे में सोचेंगे। तो dy dx ऑफ x स्क्वायर प्लस dy dx ऑफ रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 1। अब dy dx ऑफ x स्क्वायर अगर देखेंगे तो ये होता है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है, रूल नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो डायरेक्ट लिखेंगे 2x प्लस ये dy dx देखें फिर से रूट ओवर आ गया, फिर से हमारा रूट ओवर आ गया, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट है। कौन किया कंपोजिट? x टू द पावर 4 माइनस 1। सो ये बन जाएगा फिर क्या, 1 बाय 2 रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 1 इंटू हमको किसका डेरिवेटिव निकालना है बताओ? x टू द पावर, और उसका होगा क्या, डायरेक्ट में लिख देता हूं 4x क्यूब, 1 का हो गया 0। सो डेरिवेटिव ओवर, यहाँ पे एक तो स्टेप में स्किप कर गया। तो हमारा फाइनल आंसर कुछ ऐसा होना चाहिए, 2x प्लस 2x क्यूब बाय रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस 1। ऑल ऑफ यू गॉट इट? यस। अगला सवाल हो गया क्या, y इज इक्वल टू रूट अंडर f ऑफ x। Someone please tell me कि d by dx ऑफ f of x हम क्या लिखेंगे? f dash x। याद रखना कि अगर f of x का डेरिवेटिव निकालना है, लिखना है हमको f dash x लिखेंगे। अगर y का डेरिवेटिव लिखना है तो हम लिखेंगे dy by dx। हो गया? तो चलो स्टार्ट करते हैं। dy by dx is equal to d by dx of रूट अंडर f of x। चलो शुरू हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे हम, क्या देखेंगे कि ये रूल कहीं पे कुछ यूज हो रहा है क्या। रूल बोलने से हमारा होता है प्लस माइनस इंटू डिवाइड। इज एनी रूल इज देयर? अगर रूल नहीं यूज हुआ है तो फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट फंक्शन में। फंक्शन देखते हैं तो जहां से स्टार्ट होता है उसी जगह से हम फंक्शन का नाम ले लेते हैं। स्टार्ट होता है रूट अंडर से, तो फंक्शन का नाम यहां से रूट अंडर में हम देखे थे कहां पे, अलजेब्रा में था, रूट अंडर x। लेकिन ये रूट अंडर x का स्टैंडर्ड है या कंपोजिट है? तो कौन बनाया कंपोजिट इसको? तो उसी को x मान लेंगे। अगर इसको x मान लेंगे तो बन गया रूट x। रूट x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। तो 1/2 रूट अंडर fx इंटू हमारा हो गया क्या, d by dx ऑफ fx। जिसको x माने हो उसका डेरिवेटिव इंटू होता है। तो ये बन गया हमारा क्या, 1/2 रूट अंडर f of x इंटू d by dx ऑफ f of x। हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं f dash x। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव होता है f dash x by 2 रूट अंडर fx। तो ये बन गया उसका डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं। इसको हम लोग ये फॉर्मूला का हिसाब से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कभी आया रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, तो मेरे को नजर आया क्या, fs का जगह में x स्क्वायर प्लस 1 है, तो मैं ऊपर लिखूंगा f dash x मतलब 2x, नीचे लिखूंगा 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1। गॉट इट ना? सो क्योंकि ये fs का फॉर्म में लिखा हूं तो दिस कैन बी यूज्ड एज ए फॉर्मूला। चलो अगला लिखते हैं, y is equal to 1 by f of x। सो हमारा dy by dx क्या हो जाएगा, d by dx of 1 by f of x। ठीक है,
1 बाई एफ ऑफ एक्स को ना हम चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव यूज करके 1 बाई एक्स टू द पावर एन। 1 बाई एक्स टू द पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस एन बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1, ये होता है डेरिवेटिव 1 बाई एक्स टू द पावर एन का। अब अगर मैं एन का वैल्यू 1 ले लूं तो 1 बाई एक्स हुआ, और 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव हो गया क्या? माइनस एन मतलब माइनस 1 बाय एक्स टू द पावर एन प्लस 1 मतलब एक्स टू द पावर 2 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर समझ में आया? यस सर। तो ये 1 बाई एक्स ही है, सोचना है 1 बाई एक्स से, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है, कंपोजिट में है। तो हम लिखेंगे क्या? दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to minus 1 by f of x into dy by dx हो गया हमारा f of x। हो गया? So this implies dy by dx is equal to minus f of x का डेरिवेटिव f dash x हो गया by f of x का होल स्क्वायर हो गया। बोलो समझ में आया सबको? Someone please tell me कि इसका डेरिवेटिव क्या होगा? अगर मैं इस फंक्शन को यूज करने के लिए बोल रहा हूं 1 बाय ln x का डेरिवेटिव क्या होगा? x होगा? नहीं भाई 1 बाय fx होगा। 1 बाई एफ एक्स देखा ना, ये भी 1 बाई एफ एक्स ही है, आंसर हो जाएगा दिस वन। तो कंसेप्ट पूरा गलत सोच रहे हो। जैसे जो बोला नेनेट बोला शायद एक लॉग ln x का हो गया 1 बाई एक्स, तो अगर 1 बाई ln x हो गया तो x, दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट, वो गलत कॉन्सेप्ट है। 10x का हो गया sec स्क्वायर x, तो 1 बाई 10x बोलने से cot x का हो गया sec स्क्वायर x, ऐसे नहीं। सो दैट इज नॉट द कॉन्सेप्ट। तो 1 बाई ln x, तो 1 बाई x जैसा हुआ, 1 बाई ln x 1 बाई x जैसा हुआ। अब बताओ आंसर। माइनस 1 बाई x ln x होल स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस 1 ऊपर x इंटू ln x का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला तो मैं बता दिया ना, अभी इसको यूज करना है। माइनस बोल रहा है, माइनस लिखेंगे, फिर f डैश x ln x का हो गया 1 बाई x मतलब x नीचे आ गया, ऊपर खाली 1 रहा, नीचे x रहा, और उसके बाद f का स्क्वायर ln x का स्क्वायर। बोलो सबको समझ में आया? यस। सो वी हैव टू फॉर्मूलाज हियर। ये तो हम डेरिवेटिव निकाले, लेकिन these two can be used as a formula। ये दोनों को हम फॉर्मूला का हिसाब से यूज कर सकते हैं, अगर लर्न करोगे ठीक है। अच्छा, ये मेथड अगर तुमको गंदा लगा, मतलब समझ में नहीं आया, तो तुम इसको दूसरा मेथड में कर सकते हो। बोलोगे ना सर मैं 1 बाई एक्स टू द पावर n में नहीं करूंगा, एक्स टू द पावर n में करूंगा, वो भी कर सकते हो। fs को ऊपर चढ़ा दो, fs का पावर -1 हो गया, y इज इक्वल टू fx टू द पावर -1, फिर x टू द पावर n का डेरिवेटिव लगा लो, -1 fx टू द पावर -2 हो जाएगा, वो भी सेम रिजल्ट ही देगा। अरे बताओ समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। y is equal to a to the power x square cos x into b to the power x cube। ये तो मैं तो बता दिया, इंटू बोल रहा हूं, है ना। चलो अब हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं। dy by dx is equal to d by dx of a to the power x square cos x b to the power x cube। देख लिए? कोई रूल का यूज हो रहा है यहाँ पे? कौन सा रूल? मल्टीप्लिकेशन का रूल। तो यहाँ पे ये और ये दोनों इंटू है। अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं रे? यस सर।
वाले बच्चे को समझ में आ रहा है कि नहीं बताओ? Yes, sir. Yes, sir. ओके, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे क्या इनटू का रूल यूज करेंगे। इनटू का रूल बोलता है कि पहला को रखो, दूसरा का डेरिवेटिव a to the power x square cos x into d by dx of the second one, that is b to the power x cube plus b to the power x cube into d by dx of a to the power x square cos x। खत्म? हो गया? चलो अब देखते हैं क्या है। a to the power x square cos x into इसका डेरिवेटिव निकालना है। पहले d by dx नजर आया तो सबसे पहले रूल का बारे में सोचेंगे। किसी रूल को यूज हुआ है यहाँ पे? प्लस माइनस इंटू डिवाइड, इज एनीथिंग इज प्रेजेंट हियर? नो। अच्छा, रूल नहीं है। नेक्स्ट आ गया हमारा फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन है बताओगे मेरे को? a to the power x। वेरी गुड। a to the power x का स्टैंडर्ड है या कॉम्पोजिट है? ये कौन बनाया? x क्यूब बन रहा है कॉम्पोजिट, तो उसको x मान लो। फंक्शन बन गया b to the power x। अगर a to the power x का a to the power x ln a होता है तो b to the power x का भी b to the power x ln b होगा। तो b to the power x ln b इंटू करना पड़ता है हमको हमेशा। क्या चीज का इंटू करना पड़ता है? जिसको x माने थे। ये सर्कल घुमाया हूं मैं, जिसको x माना हूं, तो इंटू एक्स क्यूब। इतना चीज अपना दिमाग में रख लोगे ना, डेरिवेटिव में अटकोगे नहीं। कम से कम d by dx तो खत्म कर लोगे तुम लोग। उसके बाद प्रूफ दैट बोला होगा तो थोड़ा उसमें मैनिपुलेशन करना पड़ता है, उस सब की जरूरत पड़ेगा। उस सब को हम क्वेश्चन आएगा तो देख लेंगे। ठीक है, आगे b to the power x क्यू जल्दी से बताओ। जो ये यहाँ पे रूल तो यूज नहीं हो रहा, सबको दिखाई दे रहा। फंक्शन क्या है? a to the power x। a to the power x का कंपोजिट फंक्शन है। क्यों कंपोजिट है बताओ? तो इसको x मान लेंगे। तो अगर उसको x मान लेंगे तो बन जाएगा a to the power x, और a to the power x का डेरिवेटिव होता है a to the power x ln a। मैं a to the power x बोल रहा हूं लेकिन x नहीं लिख रहा हूं, जो है उसी को ही लिख रहा हूं। इनटू हमको डेरिवेटिव निकालना पड़ता है जिसको x माने हैं। x जिसको माने थे x स्क्वायर cos x को, उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। चलो फटाफट आगे बढ़ते हैं। एक काम करते हैं, जहां तक कॉमन है उसको कॉमन ले लेते हैं। काफी लंबा हो चुका है अभी। ये b to the power x क्यू इधर इधर दोनों जगह में है, a to the power x square cos x इधर इधर दोनों जगह में है। ये दोनों को कॉमन ले लेते हैं, है ना। a to the power x square cos x, b to the power x क्यू दोनों कॉमन आ गया। अब जो बचेगा उसको लिखते हैं। ये पूरा कॉमन जा चुका है, ये वाला पार्ट कॉमन जा चुका है, तो हम इसको छोड़ देंगे। ln b लिखा है तो ln b लिख लेंगे। इनटू ये वाला देखते हैं x क्यूब d by dx और x क्यूब काफी आसान है, ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं इसका ऊपर। प्लस ये कॉमन जा चुका है तो बाहर ले लेते हैं, चले गया ये ln b यहाँ पे है। इनटू फिर से d by dx नजर आया, यहाँ पे मेरे को दिखाई दे रहा है कि रूल यूज है। वो रूल को हम डायरेक्ट यूज करेंगे अभी। रूल बोलता है क्या है कि पहला को रखो दूसरा का डेरिवेटिव, प्लस दूसरा का रखो पहला का डेरिवेटिव। हम आगे पीछे उसको कर सकते हैं। मैं पहला का डेरिवेटिव निकाल दे रहा हूं, दूसरा को रख दिया, x स्क्वायर का हो गया 2x, दूसरा को रख दिया, प्लस दूसरा का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x इंटू पहला को रख दिया, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन x। अब ये d by dx दो ठो बन गया है, तो इसको यहाँ पे घर ब्रैकेट दे दूंगा। And this is my final answer. All of you got it? Yes. Clear ना? कुछ गड़बड़ हुआ है क्या? दो बार ln b लिखा हूँ, ln b यहाँ पे ln a है। चलो ठीक, ये ln a है।